हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर्स। और आज हम करेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 20 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इन तीन नंबर्स का HCF और LCM फाइंड आउट करो। ठीक, तो सबसे पहले आ जाओ यहां पे अपने रफ वर्क में। ठीक, रफ वर्क में इन तीनों नंबर्स के सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। सबसे पहले 6 का प्राइम फैक्टर 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, यानी 6 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 और 3, यानी कि 6 कैन बी रिटन एज 2 कितनी बार आया, एक बार, मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया, एक बार, तो 3 की पावर 1। ये आ गए 6 के प्राइम फैक्टर्स। अब ढूंढते हैं आगे 72 के प्राइम फैक्टर्स। 72, अब देखो 2 3 ज़ा 6, नीचे आया 12, तो 2 6 ज़ा 12, यानी कि 2 36 ज़ा होता है 72। फिर 2 13 ज़ा होता है 36, नहीं 2 18 ज़ा होता है 36, 18 दूनी 36। ठीक है, उसके बाद 2 9 ज़ा होता है 18, 3 3 ज़ा होता है 9 और 3 1 ज़ा होता है 3। यानी कि यहां पर 72 के प्राइम फैक्टर्स अगर मैं करूं तो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार, तो 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, 2 बार, तो 3 की पावर 2। ये आगे 72 के प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद 120 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब यहां रफ वर्क में तो जगह नहीं बची, तो अब ऐसा करो कि इन्हें नोट कर लो। मैं इसे अब इरेज करूंगा और इसकी जगह फिर मैं 120 का प्राइम फैक्टर यहां पे निकालूंगा। ठीक है, कर लिया नोट। चलो 72 वाला मैं इरेज कर रहा हूं, इसे नहीं मिटाऊंगा मैं। यहां पर अब मैं फैक्टर्स निकालूंगा 120 के। 2 के टेबल में 2 60 ज़ा होता है 120, फिर उसके बाद 2 30 ज़ा होता है 60, 2 15 ज़ा होता है 30, फिर 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 1 ज़ा 5, यानी 120 के प्राइम फैक्टर्स ये रहे। यानी 120 कैन बी रिटन एज 2 2 2, कितनी बार आया, 3 बार, यानी 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार आया, एक बार, 3 की पावर 1 इंटू 5 कितनी बार आया, एक बार, 5 की पावर 1। ये आ गए 120 के प्राइम फैक्टर। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, यानी कि यहां पे मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा अब वी हैव 6 बराबर है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 के। उसके बाद 72 बराबर है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 के। फिर उसके बाद 120 बराबर है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 के। अब सबसे पहले निकालूंगा मैं इसका HCF, किसका, 6, 72 और 120 का। HCF निकालने के लिए ऐसे नंबर्स को ढूंढो जो तीनों में आ रहे हो, तीनों में। अब 2 तो तीनों में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी 2 तीनों में आ रहा है। 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 भी तीनों में आ रहा है, पर 5 सिर्फ इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है और ना ही इसमें, तो इसका मतलब 5 नहीं हो सकता। अब जो दो नंबर्स डिसाइड हुए हैं HCF बनने के लिए, अब उन दो नंबर्स को देखो कि इन तीनों में से इन दोनों नंबर्स की कौन सी सबसे कम वाली पावर है। यानी कि इन तीनों में से, इन तीनों 2 में से किस 2 की पावर सबसे कम है, इस वाले की। कितनी है, 1, उतनी लिखेंगे। अब यहां 3, तीनों 3 में से किस 3 की पावर सबसे कम है, इन दोनों की कम है, 6 वाले की भी 120 वाले की। कितनी है, 1, तो 1। HCF में कम पावर वाला देखते हैं, LCM में ज्यादा पावर वाला। तो बस हो गया। उसके बाद 2 की पावर 1 यानी कि 2, 3 की पावर 1 यानी कि 3, और 2 इंटू 3 होता है 6। इसका मतलब HCF ऑफ 6, 72 एंड 120 आ गया 6। ठीक, उसके बाद LCM निकाल लेते हैं। LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 कितना हो जाएगा। अब LCM के लिए तो जितने भी नंबर्स आए हैं इस प्राइम फैक्टर में वो सारे लिख लो। एक तो 2 आया हुआ है,
एक तो 3 आया हुआ है और एक 5 आया हुआ है। 2, 3 और 5 ये 3 तरह के नंबर आए हुए हैं। अब एलसीएम वाले में देखो, इन नंबर्स की हाईएस्ट पावर वाला नंबर यहां पे लिखो। अब यहां 2 तीनों में से किस 2 की पावर सबसे ज्यादा है? इन दोनों की ज्यादा है। 72, 120 कितनी है? 3। तो 3 में से कौन से वाली पावर ज्यादा है? ये वाली। कितनी है? 2। और 5 तो एक ही है जिसकी पावर है 1। अब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। कितना आ जाएगा? 8। 2 2 4, 4 2 8, यानी 2 की पावर 3 यानी कि 8। 3 की पावर 2 मतलब 3 की पावर 2 मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 3 3 9 यानी कि 9 मल्टीप्लाई। 5 की पावर 1 मतलब 5। अब 8 9 कितना होता है? 72। 72 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है? करके देख लेते हैं। 72 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 10, 5 7 35 और 1 36, 360। तो 360 आ गया हमारा एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। यानी कि यहां पे एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। हमारा एग्जांपल नंबर 4 भी हो गया डन। तो यार आज के सेशन के एंड में एक शायरी है छोटी सी। अब ये मैंने कहीं सुनी है, कहीं देखी है, कहीं पढ़ी है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कहाँ पर बड़ी सही लगी थी तो सोचा था कि अपने लेक्चर में भी किसी दिन बोलूँगा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बिना मेहनत के ही तक तो ताज नहीं मिलते, अंधेरों में भी ढूंढ लेना मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सो विद दिस सेड खत्म करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को, कंप्लीट करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास 9th की आदत पड़ी हुई है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।